हेलो एवरीवन, आई एम आसिया नच। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की क्लास में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस सीखने वाले, जो कि आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या फिर आप अपने स्पीकिंग में इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं या फिर फ्रेज होते हैं, इन्हें आप इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो आज मैं सभी को कवर कराने वाली हूँ। आपको फिर किस सिचुएशन में इन सभी फ्रेजेस को इस्तेमाल करना है वो सीखना है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, फिर तो हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं कि फिर तो पापा तुम्हें डांटेंगे, या फिर तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, फिर तो तुम्हें घर पे पढ़ाई करनी चाहिए, कभी तो खाना बना लिया करो, या फिर कभी तो खुद से खाना खा लिया करो। वैसे तो तुम उसे जानते हो, वैसे तो तुम उससे बात कर सकते हो, वैसे तो तुम उसे मिल चुके हो, तब तक तो तुम खाना बना सकती हो, तब तक तो मैं मोबाइल चला सकती हूँ, तब तक तो मैं वीडियो देख सकती हूँ, कभी कभी मैं खाना खुद से बना लेता हूँ, कभी कभी मैं मार्केट चला जाता हूँ, कभी कभी मैं पार्क चला जाता हूँ। उसके बाद है फिर भी, मतलब कि इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी वह उससे बात करता है, फिर भी वह उसके घर जाता है, फिर भी तुम सुधरे नहीं, और भी जगह है सोने के लिए, और भी गेस्ट आने को अभी बाकी है, और भी लोग खाने को अभी बाकी है। जबकि आप इस्तेमाल कीजिएगा कि सब कुछ तो ठीक है, जबकि वह ठीक नहीं है। उसके बाद जब कभी तुम्हारा मन हो मुझसे बात कर लेना, जब कभी मन हो मेरे घर पे आ जाना, जब कभी मन हो हम साथ में डिनर करने चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहीं भी, जैसे हम बोलते हैं सिचुएशन समझिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो फिर हम पूछते हैं ना किसी से कि आप फिर रुकोगे कहाँ, तो हम कहीं भी रुक सकते हैं, हम कहीं भी खा सकते हैं, हम कहीं भी ठहर सकते हैं। इस तरीके की बात यहाँ पे इन सभी जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, इनसे आपको करना है। आपको करना यह है गाइस कि क्लास में एंड तक बने रहना है, तभी आप इन सभी यूजेस को सीख पाएंगे। और हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। देखिए गाइस, क्या है फिर तो, क्या हुआ, फिर तो के लिए आपको देन लगाना है। देन, जैसे आप यहाँ पे समझिए कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, फिर तो पापा तुम्हें डांटेंगे, फिर तो तुम्हें घर पढ़ाई करनी चाहिए, फिर तो आज हम मजा कर सकते हैं। यहाँ पे है गाइस कि कोई बात हो तो आपको यहाँ पे ये सब सेंटेंस जो है आपको बोलना पड़ता है फिर तो लगाकर। जैसे आप बोलते हो ना कि मैं तो आज लेट से उठूंगा, फिर तो तुम्हें पापा डांटेंगे, फिर तो तुम पिटाई खाओगे, फिर तो तुम्हें रात में जल्दी सुलाया जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप पहले सेंटेंस को देखिए कैसे बनेगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो हो जाएगा यहाँ पे कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। फिर तो पापा तुम्हें डांटेंगे, देन पापा विल स्कॉल्ड यू। क्या हो जाएगा, देन पापा विल स्कॉल्ड यू। फिर तो तुम्हें घर पर पढ़ाई करनी चाहिए, देन यू शुड स्टडी एट होम। क्या हो जाएगा, देन यू शुड स्टडी एट होम। फिर तो तुम्हें घर पर पढ़ाई करनी चाहिए, फिर तो आज हम मजा कर सकते हैं, देन वी कैन हैव फन टुडे। क्या हो जाएगा, देन वी कैन हैव फन टुडे। अब है यहाँ पे गाइस कभी तो, जैसे हम बोलते हैं सम टाइम, कभी तो के लिए सम टाइम, कभी तो खाना बना लिया करो, कभी तो सही से बोला करो, कभी तो समय पर खाना खाया करो। हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। अब किस सिचुएशन में बोलना है, जैसे मुझे खाना नहीं बनाना है, हम बोलते हैं ना अपने घर में या कहीं भी, मुझे खाना आज नहीं बनाना है, तो क्या बोलते हैं, कभी तो खाना बना लिया करो, कभी तो सही से बोला करो, कभी तो समय पर खाना खाया करो। तो यहाँ पे बनाइएगा मुझे खाना नहीं बनाना है, आई एम नॉट टू कुक फूड, आई एम नॉट टू कुक फूड। कभी तो खाना बना लिया करो, सम टाइम कुक फूड, सम टाइम कुक फूड। कभी तो सही से बोला करो, तो सम टाइम स्पीक प्रोपरली, सम टाइम स्पीक प्रोपरली। कभी तो समय पर खाना खाया करो, सम टाइम ईट योर फूड ऑन टाइम। यहाँ पे गाइस क्या है, कभी कभी के लिए आपको यूज करना है सम टाइम्स। आपने अभी क्या पढ़ा, कभी तो, सम टाइम, बट ये एस की वजह से हम कभी कभी कर देंगे, तो यहाँ पे एस अगर लग जाए तो वो कभी कभी सेंस में आ जाएगा, अगर ये एस हट जाए तो यहाँ पे कभी तो हो जाएगा। क्या आप चाय पीते हो,
तो क्या हो जाएगा, डू यू टेक टी, पीते हो तो डू यू टेक टी या फिर डू यू हैव टी भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कभी कभी पी लेता हूँ, कभी कभी पी लेता हूँ, कभी कभी वो मुझसे बात करता है, कभी कभी तुम नाराज हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या, कभी कभी चाय पी लेते हैं तो आई ड्रिंक या फिर टेक समटाइम्स। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि कभी कभी चाय पी लेता हूँ तब होता यहाँ पे कि आई ड्रिंक टी समटाइम्स या फिर आई टेक टी समटाइम्स। बट यहाँ पे क्या है गाइस कि यहाँ पे चाय का नाम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे चाय टी नहीं लगा, डायरेक्ट ड्रिंक लगा या फिर टेक समटाइम्स। कभी कभी वो मुझसे बात कर लेता है या फिर बात करता है तो समटाइम्स ही टॉक्स टू मी, समटाइम्स ही टॉक्स टू मी, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में एस या एस लगाना होता है। कभी कभी तुम नाराज हो जाते हो तो समटाइम्स यू गेट एंग्री, समटाइम्स यू गेट एंग्री, कभी कभी तुम नाराज हो जाते हो। फिर भी के लिए लगाना है इवन देन, क्या हो जाएगा, इवन देन, फिर भी कल मैं उससे बात किया हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव टॉक टू हिम यस्टरडे, आई हैव टॉक टू हिम यस्टरडे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव के साथ मेन वर्ब का यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कि फिर भी वह झूठ बोल रही थी, मतलब कि वह बोल रहा है कि कल मैं उससे बात किया हूँ, तो क्या है कि फिर भी वह झूठ बोल रही थी कि मैं बात नहीं की हूँ, फिर भी वह खाना नहीं खा रही है, मतलब बात किया है फिर भी वह खाना नहीं खा रही है, फिर भी वह मुझसे गुस्सा है। फिर मतलब इस सिचुएशन में आपको फिर भी का इस्तेमाल करना, जैसे कि फिर भी वह झूठ बोल रही थी तो इवन देन शी वॉज टेलिंग अ लाई, शी वॉज टेलिंग अ लाई, फिर भी वह खाना नहीं खा रही है तो इवन देन शी इज नॉट ईटिंग फूड, इवन देन शी इज नॉट ईटिंग फूड। आपको ये जितने भी फ्रेजेस दिख रहे हैं ना गाइस, इसको तो आपको लगाना ही है हर हाल में, बट आपका सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कंटिन्यूअस में, मॉडल वर्ब्स में हो सकता है। आपको ये चीज़ ये नहीं है कि फिक्स है इधर वाले सेंटेंस, इधर सेंटेंस जो है आपके सिचुएशन के हिसाब से होगा, बट इवन देन जो है ना गाइस वो आपको हर हाल में लगाना होगा। अब आप ये मत सोचिएगा गाइस कि आपको अगर इवन देन या समटाइम्स या फिर समटाइम आपको शुरू में लगाना हुआ तो जितने भी फ्रेजेस है वो सभी शुरू में ही लगाने होंगे, ऐसा नहीं है। कहीं पे शुरू में लगेंगे, कहीं बीच में और कहीं लास्ट में भी लग सकते हैं। इसलिए आपको ये नहीं करना है कि हाँ मैं तो वर्ड जान गया, अब पता चल गया कैसे होगा। आप ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएंगे, फिर आप बोलोगे कि गलत पढ़ाए हो, ठीक है गाइस। फिर भी वह मुझसे गुस्सा है तो इवन देन शी इज एंग्री विथ मी, इवन देन शी इज एंग्री विथ मी, फिर भी वह मुझसे गुस्सा है गाइस। और भी के लिए आपको लगाना है मैनी मोर, क्या हो गया, मैनी मोर और भी। यहाँ पे है कि मैं सभी को आमंत्रित कर दिया हूँ, जैसे कि हमारे घर में शादी होती है या कोई भी फंक्शन होती है तो क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, इनविटेशन कार्ड जो होता है वो लोगों को देते हैं। तो क्या होता है कि बोलते हैं ना कि मैं सभी को आमंत्रित कर दिया हूँ, तो क्या हो गया, आई हैव इन्वाइटेड एवरीवन, आई हैव इन्वाइटेड एवरीवन, मैं सभी को आमंत्रित कर दिया हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। फिर यहाँ पे है कि मुझे और भी लोगों को आमंत्रित करना है। अब घर वाले बोल रहे हैं कि मुझे और भी लोगों को आमंत्रित करना है, और भी गेस्ट आ रहे हैं, और भी सोने का जगह है। यहाँ पे इस तरीके की बात हो रही है, जैसे मुझे और भी लोगों को आमंत्रित करना है, आई एम टू इनवाइट मेनी मोर पीपल। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं गाइस जो कि आपको समझना है। यहाँ पे आई एम टू क्यों लगा, आप तो बोलोगे मैं मिस यहाँ पे आई हैव टू भी तो लग सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे आई एम टू लगा कि मुझे और भी लोगों को आमंत्रित करना है। तो आमंत्रित अगर करना है, उसके अंदर डिजायर है, इच्छा है, तभी तो वो बोल रहे हैं ना कि मुझे और भी लोगों को आमंत्रित करना है। अगर वो मजबूरी में करते तो बोलते कि चलो जितना को वो इनविटेशन कार्ड दे दिया है चलो उतना ही काफ़ी है। बट यहाँ पे क्या है कि वो उसकी डिजायर है, उसका मन है कि हम और भी लोगों को दें, इसलिए यहाँ पे आई एम टू इनवाइट मेनी मोर पीपल, मुझे और भी लोगों को आमंत्रित करना है। उसके बाद यहाँ पे है कि और भी गेस्ट आ रहे हैं, तो मेनी मोर गेस्ट्स आर कमिंग, क्या हो जाएगा, मेनी मोर गेस्ट्स आर कमिंग, और भी गेस्ट आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि और भी सोने का जगह, जैसे गेस्ट लोग आ जाते होते हैं ना तो घर में जगह कम हो जाते हैं, तो बोलते हैं और भी जगह है सोने का, तो क्या मेनी मोर स्पेस टू स्लीप, मेनी मोर
स्पेस टू स्लीप, और भी सोने का जगह है। अब है यहाँ पे गाइस जब कभी के लिए आपको इस्तेमाल करना है वेन एवर। क्या हो जाएगा? वेन एवर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कि मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ये सिंपल है कि आई एम कमिंग। क्या है? मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग। अब ये वाले सेंटेंस को देखिए कि जब कभी तुम आते हो, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। जब कभी तुम आते हो मेरे लिए कुछ लेकर आते हो। क्या है? जब कभी तुम आते हो तो मेरे लिए कुछ लेकर आते हो। तो वेन एवर यू कम, यू ब्रिंग समथिंग फॉर मी, यू ब्रिंग समथिंग फॉर मी। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और कुछ के लिए आपको समथिंग लगाना हुआ। किसके लिए? तो मेरे लिए, तो फॉर मी। उसके बाद यहाँ पे है कि जब कभी हम साथ में सोया करते थे वह कहानियां सुनाया करती थी। तो ये वाले जो सेंटेंस हुआ ना गाइस, वो पास्ट के हैं। तो वेन एवर वी स्लेप्ट टुगेदर, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनिट का सेंटेंस है एवर, कि वेन एवर वी स्लेप्ट टुगेदर। तो क्या हो गया यहाँ पे कि वह कहानियां सुनाया करती थी। सी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। क्या हो जाएगा? सी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज गाइस। उसके बाद यहाँ पे गाइस फुल स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, कॉमा होगा यहाँ पे। तो सी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। उसके बाद यहाँ पे है कि जब कभी मैं कॉल करता हूँ, तो वेन एवर आई कॉल, तुम रिसीव नहीं करती हो, यू डोंट रिसीव इट। क्या हो जाएगा? यू डोंट रिसीव इट, तुम रिसीव नहीं करती हो या फिर करते हो। देखिए गाइस क्या है, वैसे तो। क्या हो गया? वैसे तो। अब यहाँ पे वैसे तो के लिए आपको कितने सारे यहाँ पे फ्रेज है, वेल है, बाय द वे है, ऑल्थो है, ठीक है। अब तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि कल वह हमारे घर आने वाला है, कल वह हमारे घर आने वाला है। तो ही इज अबाउट टू कमिंग टू आवर हाउस टुमारो। गाइस यहाँ पे अबाउट टू जो है ना वो आपके स्ट्रक्चर में ही थे, क्योंकि अबाउट टू का मतलब होता है कि आने वाला है, जाने वाला है, या फिर खाने वाला है, खेलने वाला है, मतलब वाला के लिए आपको अबाउट टू का इस्तेमाल करना ही होता है। यहाँ पे कमिंग जो है ये कि आने के लिए या जाने के लिए जो होता है, तो हम कमिंग टू का इस्तेमाल करते हैं। आवर हाउस टुमारो, ही इज अबाउट टू कमिंग टू आवर हाउस टुमारो, वह कल हमारे घर आने वाला है। कि ये वाले यूज यहाँ पे होंगे कि वैसे तो तुम उसे जानती हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे घर ना कल गेस्ट आने वाले, तो घर में कुछ लोग होते हैं तो बोलते हैं ना कि अच्छा वो तो वैसे तो तुम उसे जानती हो, या फिर वैसे तो तुम उससे बात कर सकती हो, या वैसे तो तुम उसे मिल चुकी हो। तो यहाँ पे इस तरह के आपको सिचुएशन में बोलना है इसको। वैसे तो तुम उसे जानती हो, तो बाय द वे यू नो हिम। क्या है? बाय द वे यू नो हिम, तुम उसे जानती हो। उसके बाद है वैसे तो तुम उससे मिल चुकी हो, ठीक है ना, वैसे तो तुम उसे मिल चुकी हो। तो ऑल्थो यू हैव मेट हिम, ऑल्थो यू हैव मेट हिम। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि बाय द वे यू हैव मेट हिम, तो भी वही सेंस निकलता। उसके बाद है वैसे तो वह तुमसे बात कर सकता है, वैसे तो वह तुमसे बात कर सकता है। तो वेल ही कैन टॉक टू यू। क्या हो गया? वेल ही कैन टॉक टू यू, वैसे तो वह तुमसे बात कर सकता है। गाइस क्या है कि तब तक तो हो जाएगा अनटिल देन, तब तक तो अनटिल देन। यहाँ पे देखिए कि मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई विल टॉक टू यू अ लिटिल लेटर। क्या हो जाएगा? आई विल टॉक टू यू अ लिटिल लेटर, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, तब तक तो मैं वीडियो देख लेता हूँ, या फिर तब तक तो मैं नहा सकती हूँ, तब तक तो आप कुछ खा सकते थे। तो क्या हो गया कि अनटिल देन आई विल वॉच द वीडियो, तब तक तो मैं वीडियो देख लेती हूँ। उसके बाद है तब तक तो मैं नहा सकती हूँ, तो अनटिल देन आई कैन टेक अ शावर, आई कैन टेक अ शावर, मैं नहा सकती हूँ। तब तक तो आप कुछ खा सकते थे। मैं बोला कि मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, तब तक तो आप खाना खा सकते थे। तो अनटिल देन यू कुड ईट समथिंग। क्या हो जाएगा कि यू कुड ईट समथिंग, तब तक तो आप कुछ खा सकते थे। है कहीं भी के लिए आपको इस्तेमाल करना है एनी वेयर।
एनीवेयर। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आप दिल्ली जा रहे हो तो आप कहाँ रुकोगे। क्या है, आप दिल्ली जा रहे हो तो कहाँ रुकोगे। ये क्या है गाइस, कंडीशनल सेंटेंस हो गया ये वाला, सिर्फ ओनली ये वाला। जैसे कि अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो कहाँ रुकोगे, तो यहाँ पे इफ यू आर गोइंग टू दिल्ली वेयर विल यू स्टे। इफ यू आर गोइंग टू दिल्ली वेयर विल यू स्टे, अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो कहाँ रुकोगे। तो यहाँ पर कोई दूसरा इंसान बोल रहा है मैं कहीं भी रुक सकता हूँ, तो आई कैन स्टे एनीवेयर। यही एनीवेयर का इस्तेमाल हम सिखा रहे हैं आपको कि आई कैन स्टे एनीवेयर, मैं कहीं भी सो जाता हूँ। आई स्लीप एनीवेयर, मैं कहीं भी खा लूँगा। आई विल ईट एनीवेयर, मतलब कि देखिए यहाँ पे एनीवेयर जो है ये लास्ट में लग रहा है, ठीक है ना। मैं बताई थी कि अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सभी फ्रेज शुरू में ही लगेंगे। अब गाइस आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, फिर भी तुम हमारे नंबर पे कॉल किए थे। क्या है, फिर भी तुम हमारे नंबर पे कॉल किए थे। उसके बाद है वैसे तो तुम कल जा रहे हो, वैसे तो कल तुम जा रहे हो। फिर तो तुम मूवी देख सकते हो, फिर तो तुम मूवी देख सकते हो। ये सभी 3 सेंटेंस है गाइस जो कि आपको बनाना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं गाइस। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।